दोस्तों नमस्कार। आपसे बात होगी वज्रासन। उससे पहले वज्रासन का मतलब ही समझ लें। वो आसन जिसके करने से आपका शरीर वज्र जैसा हो जाए, इसको वज्रासन बोलते हैं। तो वज्रासन के फायदे जाने, बाद में आपको बताऊंगा कि वज्रासन कैसे करना चाहिए आसान तरीके से और किनको नहीं करना चाहिए। तो वज्रासन के जब फायदे आप जान लेते हैं तो आप इसको करने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। आपके मन में इच्छा उठती है कि हम भी वज्रासन करूं। तो आइए, वज्रासन का पहला फायदा क्या है। ये बीपी को नियंत्रित करता है। सबसे पहला फायदा, ये बीपी को, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और हाई बीपी या लो बीपी दोनों को समान करके रखता है। इस आसन से एकाग्रता बढ़ता है। आप एक ध्यान लगाने की जो प्रक्रिया है ऑटोमेटिक इससे बढ़ती जाती है, तो एकाग्र आपका मन होगा। वज्रासन करने से आपकी जो सांस है ऑटोमेटिक गहरी हो जाती है। जो आप छिछला सांस ले रहे थे या छोटे छोटे सांस ले रहे थे, ये सांस गहरी हो जाएगी। तो सबसे पहले गहरी सांस लेने का फायदा इसका बहुत ही है। इनके घुटने में दर्द हो रहा है वो तो जरूर ही करें। हाँ, ज्यादा दर्द है उनको शुरू शुरू में हल्का हल्का करना चाहिए, मैं आपको बता दूंगा। तो जिनके घुटने में दर्द है उनको जरूर ये करना चाहिए। तो घुटने दर्द में भी वज्रासन बहुत फायदा करता है। नंबर, जिनको गठिया का परेशानी होती है, पूरे शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और या घूम जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और पूरे शरीर में दर्द होता है, गठिया का दर्द, उनको भी ये जरूर करना चाहिए। जंघा की मांसपेशियों में मजबूती आती है। इससे जब हम बैठते हैं, घुटना से ऊपर खून ज्यादा जाता है और घुटना से नीचे खून कम जाता है। यहाँ तक कि पेल्विक एरिया में और हमारे पेट में बहुत ज्यादा खून जाता है और मस्तिष्क को भी ज्यादा खून जाता है, क्योंकि जो नीचे का खून है, जो घुटने के नीचे का खून है, वो बहुत कम हो जाता है और उसका खून का हिस्सा आपके ऊपर जाता है और पेट के एरिया में जाता है। सारे अंग इससे अच्छा काम करने लगते हैं और पेल्विक एरिया बहुत ही अच्छा काम करता है। जिन लोगों को प्रदर्शन करना है बेड पर, वो लोग ये जरूर करें। ये कमर दर्द है, उनको ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि कमर में एकदम सीधापन आ जाता है। आप वज्रासन में कितना भी कोशिश करेंगे तो आपका कमर टेढ़ा तो होगा ही नहीं। तो इसलिए इसे कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन है वज्रासन। इसे, इस आसन के करने से जिनको मल त्यागने में दिक्कत होती हो, जिनको शौच में दिक्कत होती है और बहुत टाइम लगता है, ये अगर वज्रासन करेंगे तो उनको मल त्याग में बहुत ही सुधार हो जाएगा। जो हमारे शरीर में आपने सुना होगा 72,000 नाड़ियां होती है, वज्रासन करने से 72,000 नाड़ियां शुद्ध हो जाती है, उनके सारे टॉक्सिन निकल जाते हैं और वो अच्छा एनर्जाइज हो जाती हैं काम करने के लिए। नंबर ये फायदा है कि इससे पाचन बहुत अच्छा होने लगता है। धीरे धीरे पाचन अच्छा होगा, गैस एसिडिटी खत्म हो जाएगी और आपका शरीर निरोग की तरफ बढ़ता जाएगा। पेल्विक एरिया में भरपूर खून जाने से आपका मंद वाला जीवन है वो अच्छा होता है। आप समझिए ऐसा मंद का क्या मतलब, प्रदर्शन जो करते हैं बेड पर। आइए, इससे पीठ की मांसपेशियों में अच्छा फर्क पड़ता है, जिससे पीठ का दर्द को करने से सुधार हो जाता है। अब इस आसन में वज्रासन में बैठेंगे तो आपका पोस्चर तो टेढ़ा होगा ही नहीं है, पोस्चर एकदम सीधा हो जाएगा। रक्त प्रवाह पेट के आसपास और जगहों में बहुत अच्छा रक्त प्रवाह कर देता है, जिससे हमारे सारे अंग रिजुविनेट हो जाते हैं। अंग नए जैसे काम करने लगते हैं, जैसे बच्चों का शरीर काम करने लगता है, बच्चों का अंग काम कर लेता है। तो ये जितना खून जाएगा उतना ही हमारा अंग नया जैसा होगा, बच्चों जैसा हो जाएगा। इससे एकदम रीढ़ सीधा रहता है। आप कितना भी कोशिश करेंगे तो रीढ़ सीधी होती है, कभी भी टेढ़ी नहीं होती है। जिन लोगों को ज्यादा सूजन उजन की बीमारी है, सूजन, उनके लिए बहुत ही अच्छा है वज्रासन। जिनको साइटिका की परेशानी है, साइटिका से बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, पूरे दर्द दर्द हो जाता है, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा सुधार करता है वज्रासन। कोई भोजन के बाद इस आसन को करता है तो उसका भोजन बहुत जल्दी पच जाएगा और उसको गैस एसिडिटी नहीं बनेगी। और भोजन के बाद एक ऐसा प्रक्रिया है, एक ऐसा आसन है जो भोजन के बाद किया जा सकता है। बाकी सारे आसन भोजन से पहले किया जाता है, भोजन के 2 घंटा 3 घंटा के बाद किया जाता है। लेकिन एक अकेला आसन है कि आप भोजन के तुरंत बाद कर सकते हैं और इससे पाचन बहुत ही अच्छा होगा। इससे टखना का जो दर्द होता है, बहुत सारे लोग टखने के दर्द से परेशान होते हैं, उनके टखने के दर्द में सुधार होगा और उनका धीरे धीरे टखने का दर्द भी खत्म होता जाएगा वज्रासन से।
जिनको तनाव और चिंता है उनके लिए वज्रासन बहुत अच्छा है। वज्रासन में बैठने से आपका ध्यान लग जाएगा और तनाव चिंता से आप दूर होते जाएंगे। जिनकी यादाश्त बहुत कम होती है, बहुत सारे लोगों से आपने सुना हो, मैं तो ये बात भूल गया, बच्चे हैं पढ़ते हैं बहुत सारे भूल जाते हैं, या बहुत सारे लोगों से हमने सुना है कि मुझे तो डेट ही भूल गया, मैं तो ये काम भूल गया, वो काम भूल गया। तो उनके लिए वज्रासन बहुत अच्छा है, ताकि उनकी यादाश्त बढ़ती रहे, यादाश्त नए जैसे उनकी बढ़ती रहे, और यादाश्त को ये बढ़ाता है और बहुत देर तक यादाश्त को रखता है। अब किन किन को नहीं करना चाहिए? जिनको ज्यादा घुटने में दर्द है उनको दूसरे तरीके से करना चाहिए, सिंपल तरीके से नहीं करना चाहिए। तो आप हिप में तकिया लगा लेंगे, उस तरह करना चाहिए। और वज्रासन करने के तुरंत बाद नहीं उठना चाहिए। अगर तुरंत बाद उठते हैं तो नीचे का जो घुटना के नीचे का जो अंग है उसमें खून पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, जिससे आपको गिरने का भी मौका ना आए, आप गिर ना जाएं। तो पहले आप वज्रासन करने के बाद पैरों को खींचेंगे, थोड़ा मोड़ मार लेंगे पैर को, और उससे क्या होगा कि आपका खून नीचे चला जाएगा। और ये आगे अब आपको बता जा रहे हैं कि कैसे हम वज्रासन करें। तो वज्रासन करने का ये तरीका है कि आप ऐसे बैठ जाएंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। जैसे मैं बैठा हूं इस तरह, आप लटकेंगे नहीं, आप झुकेंगे नहीं, एकदम सीधी रीढ़ की हड्डी जितनी सीधी होगी उतना ही आपको फायदा करेगा। और जिनके घुटने में थोड़ा मोड़ा दर्द है तो क्या करेंगे, एक तकिया घुटने के बीच में मैंने लगाया, देख लेंगे, ऐसे लगा लेंगे। और नीचे जिनके टखने में ज्यादा दर्द है वो क्या करेंगे कि ऐसे एक ये लगा लिया, देख रहे होंगे, आप ऐसे करके आप बैठ जाएंगे। ये तरीका होगा पीछे का। और आपका जो दोनों अंगूठा आपस में टच होना चाहिए और दोनों एरिया बाहर खुली होनी चाहिए, जैसे हमने ये करा हुआ, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और ऐसे आपकी एरिया होनी चाहिए। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? अब आगे, और आप चाहे तो कोई भजन कीर्तन भी कर सकते हैं आराम से अंदर अंदर, और गहरी गहरी सांस भी ले सकते हैं। इसी को वज्रासन बोलते हैं। और आपका हाथ यहाँ होना चाहिए, ठीक है, और यही है वज्रासन। तो ये प्रक्रिया हो गई आपको कैसे करना। तो जिनको भी जो परेशानी है या दर्द हो रहा है तो जरूर ये तकिया लगा लेंगे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। और इस वीडियो को देखने से आपका फायदा हो, आपके परिवार में फायदा हो, तो यही लोगों को बताएंगे, लोगों को शेयर करेंगे, और बेल आइकन जरूर दबा देंगे। आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उससे क्या होगा कि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो वीडियो आपको पहले पहुंच जाए और आप इसका फायदा लें। नमस्कार।